हमारा आज का क्वेश्चन है x इज इक्वल टू √7 प्लस √7 प्लस √7 और ये इनफाइनाइट तक लिखा गया है और इसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और इस पर आधारित एक दो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हमें याद रखना होता है कि x इज इक्वल टू होता है ±1 प्लस √1 प्लस 4a अपॉन 2। ये एक फार्मूला होता है, इसके माध्यम से जो है इन प्रकार के क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं। a जो होता है ये होता है हमारा जो इसमें मान लिखा है, 5 लिखा या 7 लिखा या 9 लिखा हो या 11 लिखा हो, तो ये मान a का होता है। तो a की वैल्यू हमें जो यहाँ पर लिखी होगी वो पुट करनी होती है। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस यहाँ पर लगाएंगे, अगर माइनस का चिन्ह दिया गया है तो हम माइनस लगाएंगे। तो इस फार्मूले का प्रयोग कर जो है हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस का 1 लिख देंगे, प्लस √1 प्लस 4 इंटू a दिया गया, a जो है इसमें दिया है 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आएगा हमारा 1 प्लस √1 प्लस 7 चौक 28 होता है, तो 28 हम लिख देंगे। फिर नीचे लिखेंगे 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस √28 और ये कितना होगा 29/2। तो इतना हमारा आया। अब हम देखेंगे जो हमारा 29 लिखा है इसका वर्गमूल ऐसे नहीं होगा। तो इसका 29 के नज़दीक की संख्या एक होती है 25 जो कि 5 का वर्ग होती है, और दूसरी संख्या एक होती है हमारी 36 जो कि 6 का वर्ग होती है। तो एक बार यहाँ हम जो है 36 लेकर हल करेंगे और एक बार 25 लेकर यानी 5 का वर्ग लेकर हल करेंगे। तो पहले अगर हम हल करें तो x जब हम लेंगे 25 यानी 1 प्लस इसके 29 के नज़दीक की एक संख्या है 25/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 जो है 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग तो 1 प्लस 5/2 ये हो जाएगा हमारा 6/2, आंसर आ जाएगा 3। दूसरा जब हम लेंगे 29 से एक बड़ी संख्या जो कि जिसका वर्ग निकल सके, जिसका वर्गमूल हो सके, तो वो होगी हमारी 36। तो एक बार हमने ली 25, अब हम लेंगे 36 जो कि 6 का वर्गमूल है। तो लिखेंगे 1 प्लस √36/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 36 जो है ये 6 का वर्ग है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/2, 6 1 7, 7/2, 7 को 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3.5। तो x का मान हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है और 3.5 से छोटी है। तो हमारा आंसर आएगा कि x का मान जो है 3 से बड़ा है और 3.5 से छोटा है। अगर इसको ऐसे लिखें कि x का मान इधर को भी दे सकता है एरो x और 3, यानी जो x का मान है वो 3.5 से छोटा है और 3 से बड़ा है। तो इस तरह से आंसर लिख के आ सकता है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब हम इसके आगे दूसरा क्वेश्चन इसी पर एक बेस्ड देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलिए हम इसको रेज करके अपना दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे सेम इसी पैटर्न पे होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम मान लिखेंगे 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस। इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा।
तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x पुट करेंगे। यहाँ पर क्योंकि माइनस का चिन्ह आया है तो हमें माइनस का 1 लिखना होगा। फार्मूला यही लगेगा, प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू a जो है इसमें हमारा 10 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 2। इसको और सॉल्व करेंगे, -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 जो है 4 दहम 40 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस अंडर रूट 41/2। तो ये हमारा मान आ गया। अब हम 41 देखेंगे कि 41 के पास की संख्या कौन सी है जो कि वर्ग हो किसी संख्या का। तो एक होती है हमारी 36 जो कि 6 का वर्ग है, और दूसरी संख्या होती है 7 का वर्ग जो है 49। तो 49 41 से ज़्यादा है और 36 41 से कम है। तो इन दोनों संख्याओं को रखकर जो है हम अपना मान निकालेंगे कि x की वैल्यू किस किस के मध्य आएगी। तो पहली बार हम लेंगे जो है 36, तो x = -1 प्लस अंडर रूट 36/2। तो ये हो जाएगा -1, 36 जो है 6 का वर्ग है, अपॉन 2 आ जाएगा। 6 में से 1 घटेगा, बचेगा हमारा 5/2। इसका मान आ जाएगा 2.5। अगली बार हम लेंगे x जो है यहाँ पर 41 की जगह 49 लेंगे जो उसकी 7 का वर्ग है। यहाँ पर हम 49 लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इसको हल करेंगे, आएगा -1 प्लस 7/2। 49 जो है 7 का वर्ग है तो यहाँ पर आ जाएगा 7। 7 में से 1 गया, बचा 6/2, ये आ गया 3। तो दो वैल्यू आई 2.5 और 3। ये जो है इसको हम लिखेंगे कि x का मान जो है वो 2.5 से बड़ा है और कितने 3 से छोटा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से छोटा है x का मान और 2.5 से बड़ा है। तो इसको इस प्रकार से, 2 प्रकार से इसका आंसर लिख के आ सकता है। तो एक हमारा आंसर हो गया, x का मान हमारा जो है 2.5 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को हल करके देखा और उनमें जो है वैल्यू पुट करके देखी फार्मूले में। इस क्वेश्चन के लिए आपको ये फार्मूला ज़रूर याद रखना है, x = ±1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। इस फार्मूले का प्रयोग कर इस क्वेश्चन को हल किए जा सकते हैं। इसमें कोई भी वैल्यू आए, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में। अगर प्लस में आए तो हमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेके चलना है, अगर माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह, और जो यहाँ पर वैल्यू दी होगी वो वैल्यू हमें a की जगह पुट करनी है और फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अब आप अगर आएगा तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है कैप्चर कर सकते हैं।